नमस्कार, मैं निशा शर्मा न्यूज 21 के स्पेशल सेगमेंट बयानवीर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजनीति में जुबान ही सबसे बड़ा हथियार होती है। कभी ये संविधान की रक्षा का दावा करती है, तो कभी देश की तिजोरी की चिंता, तो कभी पड़ोसी राज्य के विकास मॉडल पर प्रहार करती है। आज बयानवीर में हमारे पास तीन ऐसे दिग्गज हैं जिन्होंने अपनी बातों से सत्ता और विपक्ष के बीच एक लकीर को और भी गहरा कर दिया। निशिकांत दुबे का गुस्सा, राहुल गांधी की वैश्विक चिंता और नायाब सिंह सैनी का रिपोर्ट कार्ड। आज सब कुछ खंगाला जाएगा। आइए देखते हैं किसने क्या और क्यों कहा है। सबसे पहले बात करते हैं निशिकांत दुबे, जो कि भाजपा सांसद है। उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से बड़ा जिद्दी और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा मैंने नहीं देखा। आर्टिकल 94 कहता है कि स्पीकर को हटाने के नोटिस पर चर्चा होगी, लेकिन बिना चर्चा किए दूसरा स्थगन प्रस्ताव कैसे ला सकते हैं? ये किस संविधान में लिखा है? आइए पहले आपको निशिकांत दुबे का ये बयान सुनवा देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि राहुल गांधी से बड़ा हुरमुट और उछल धक्का, हमारे यहां बिहार में एक शब्द है उछल धक्का, विपक्ष का प्रोपगंडा लीडर नहीं देखा, लीडर ऑफ प्रोपगंडा नहीं देखा। आप ये बताओ टेक्निकल बात, ये देश तो कानून से चलता है ना, संविधान से चलता है। हमेशा लहराते हो लाल किताब की बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान है, उसमें आर्टिकल 94 जो संविधान का आर्टिकल 94 है वो ये कहता है कि आप स्पीकर को हटाने का नोटिस दोगे, स्पीकर के इस पर जो है डिस्कशन होगा, उस रिजोल्यूशन पर डिस्कशन होगा, है ना। अब जब स्पीकर आ नहीं रहे हैं, स्पीकर उस कुर्सी पर नहीं बैठे हुए हैं, आप अलग रिजोल्यूशन लेके, अलग एडजमेंट मोशन लेके आप ये बताओ कि ये फैसला कौन करेगा? स्पीकर को आपने को देखिए, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो किरण रिजिजू जी ने जो पार्लियामेंट में आज कहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है कि यदि आपका स्पीकर बैठ नहीं रहा है, स्पीकर के खिलाफ खुद ही आज लिस्टेड है, रिजोल्यूशन लिस्टेड है कि उनको हटाने के लिए जो है मोशन आपने मूव किया है, उसी कांग्रेस पार्टी ने मूव किया है, तो उस पर बिना चर्चा किए हुए आप दूसरा एडजमेंट मोशन या रिजोल्यूशन कैसे मूव कर सकते हो? ये किस संविधान में लिखा हुआ है? या आपने एक नया संविधान बना लिया है? मुझे लगता है कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन को खत्म करने का फैसला इस हुरमुट आदमी ने या उछल धक्का आदमी ने तय कर रखा है, राहुल गांधी ने, चाहे वो राष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे उपराष्ट्रपति के खिलाफ हो, चाहे वो सीएजी के खिलाफ हो, चाहे दीपक मिश्रा जो चीफ जस्टिस थे उनके खिलाफ हो, सबके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, सीएजी के खिलाफ, कुछ नहीं है, जनता तो कुछ है नहीं, सब इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना है। स्पीकर के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ, संसद के खिलाफ, और ऊपर से बेचारे स्पीकर 20 दिन से आ नहीं रहे हैं। आपने देखा कि एक आदमी के जिद के कारण, एक आदमी के एरोगेंट, इंटॉलरेंट एरोगेंसी के कारण क्या स्थिति हो गई है। एक इग्नोरेंट आदमी ने, जिसको कोई जानकारी नहीं है, न संविधान की न इसकी, 94 के रहते आप उस रिजोल्यूशन पर चर्चा नहीं कर रहे हो। आप किससे मांग रहे हो जजमेंट मोशन? आप किससे रिजोल्यूशन मांग रहे हो? आप किससे डिबेट मांग रहे हो? हु विल डिसाइड इन द पार्लियामेंट? स्पीकर डिसाइड करेंगे कि नहीं? स्पीकर के अलावा भी डिसाइड करेंगे। तो जब स्पीकर है ही नहीं, आज उनका लिस्टेड है, उसके बाद कांग्रेस यदि बात करती है तो किरण रिजिजू जी ने जो बात कही वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि इनको देश से माफी मांगनी चाहिए। हाईजैक करने की कोशिश है सदन कर रही है। अब 20 दिन से स्पीकर साहब ही नहीं है, सदन का कामकाज तो ठप है ना। ये स्पीकर साहब ही तय करेंगे कि लोकसभा कैसे चलेगा। कोई पीठासीन पदाधिकारी की हैसियत नहीं, मतलब उसको कोई कानूनी ताकत ही नहीं है। एडजमेंट मोशन में लिखा है कंसेंट ऑफ द स्पीकर। कंसेंट ऑफ द स्पीकर तब होगा जब स्पीकर फ्री होंगे। स्पीकर को 20 दिन से आपने जो है, आप सरकार के खिलाफ नहीं लाए हो इम्पीचमेंट मोशन, या सरकार के खिलाफ जो है महाभियोग आपने नहीं लगाया है, आपने जो है स्पीकर के खिलाफ लगाया है। तो स्पीकर ही नहीं है तो ये कैसे चलेगा? सदन नहीं चलेगा, और 20 दिन से बंधक है, तो इसको आप क्या कहेंगे?
तो निशिकांत दुबे का ये बयान यहाँ पर केवल एक हमला नहीं बल्कि राहुल गांधी की घेराबंदी रूल्स ऑफ प्रोसीजर पर एक सवाल है। उनका तर्क है कि विपक्ष संसदीय नियमों को यहाँ पर ताक पर रखकर सिर्फ हेडलाइन बनाना चाहता है। दुबे जी का इशारा साफ है कि संविधान की किताब सिर्फ लहराने के लिए नहीं बल्कि आर्टिकल दर आर्टिकल फॉलो करने के लिए भी है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सदन की कार्रवाई सिर्फ तकनीकी दांव पेच में ही उलझी रहेगी। चलिए अब दूसरे बयान की रुख कर लेते हैं, जहां पर जो राहुल गांधी है प्रतिपक्ष नेता, उन्होंने जो वेस्ट एशिया में युद्ध चल रहा है उसको लेकर एक बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे हमारी अर्थव्यवस्था को जबरदस्त नुकसान होगा। इस पर चर्चा करने में क्या दिक्कत है? क्या ये जनता का मुद्दा नहीं है? हम चाहते हैं कि पहले इस बात पर बात हो फिर दूसरे मुद्दों पर। आइए पहले राहुल गांधी का ये बयान सुन लेते हैं। और जो वेस्ट एशिया में हो रहा है उससे कितने रुपए का नुकसान होगा? मतलब सेंट्रल चीज है, मतलब एक प्रकार से पैराडाइम शिफ्ट करने की लड़ाई चल रही है। उससे हमारी इकोनॉमी को जबरदस्त नुकसान होने वाला है। स्टॉक मार्केट का आपने देख लिया, यूएस डील साइन कर दी है मोदी जी ने, तो बहुत जबरदस्त चोट लगने वाली है देश को। तो उस पर डिस्कशन करने से क्या प्रॉब्लम है? यही हम मांग रहे हैं और उसके बाद हम दूसरी इशू पे डिस्कशन करेंगे। बट आपको क्या लगता है वेस्ट एशिया का जो मामला है क्या वो जरूरी नहीं है? क्या फ्यूल प्राइस, इकोनॉमिक डेविस्टेशन, ये जरूरी नहीं है क्या? तो ये जनता की इशू है, इसको हम जरूरी मानते हैं, इस पे हम डिस्कशन चाहते हैं। उसके बाद स्पीकर पे जो मोशन है ठीक है उसको डिस्कस करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो डिस्कशन करना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसमें दूसरी बातें निकलेंगी, उसमें प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन निकलेगी, प्राइम मिनिस्टर का जो पूरा कॉम्प्रोमाइज हुआ है, जो उन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, वो सवाल उठेगा। तो उसको डिस्कस नहीं करना चाहता। आपने देखा प्राइम मिनिस्टर भाग गए, पार्लियामेंट हाउस से भाग गए। यहाँ पर जो राहुल गांधी है वो घरेलू राजनीति से हटकर ग्लोबल संकट को आम जिंदगी की जेब से जोड़ रहे हैं। उनका तर्क है कि अगर पश्चिम एशिया में युद्ध खिंचता है तो तेल महंगा होगा, निवेश घटेगा और महंगाई बढ़ेगी। वो सरकार को इस बात पर घेर रहे हैं कि जो मुद्दा देश की इकोनॉमी की कमर को तोड़ सकता है उस पर संसद मौन क्यों है। क्या ये वाकई एक प्रोपेगेंडा है या फिर एक गंभीर चेतावनी? चलिए अब आखिरी बयान की ओर रुख करेंगे, जहां पर नायब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पंजाब सरकार सिर्फ खोखले वादे कर रही है। आयुष्मान स्कीम में उन्होंने बीमारियों के पैकेज और लिमिट तय कर दी है जिससे कि किसी को फायदा नहीं मिल रहा, जबकि हरियाणा की चिरायु योजना से 27 लाख लोग अपना मुफ्त यहाँ पर इलाज करा चुके हैं। आइए पहले नायब सिंह सैनी का ये बयान सुन लेते हैं। देखिए वो अपनी कमियों को छुपा रहे हैं और उन्होंने सीधा सीधा वो हरियाणा के ऊपर, आप तो कहते नाम नहीं लिया, परंतु उसने कहा है कि जुमले छोड़े गए, ये बात कही गई। और सर बाकी हरियाणा नहीं पड़ोसी कह दिया, फिर पड़ोसी और कौन? जब मैं एक बात बोलता हूँ कि हम एक छत के नीचे रहते हैं, जुमले तो वो छोड़ रहे हैं। उन्होंने समझना चाहिए कि ये सरकार का, पंजाब का अंतिम बजट है। अंतिम बजट के अंदर फिर रेवड़ी बांटनी शुरू कर दी। हमारी सरकार ने, हमने एक बात कही थी, अरे आप लोगों के बीच में कही थी, मैंने सभी पत्रकारों के बीच में, मैं आज भी बोल रहा हूं, उस बात को रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा था परिवार की सभी महिलाएं, और फेसिस की बात करी थी या नहीं करी थी? हमने कहा था कि जिन परिवारों की इनकम 1 लाख रुपए है पहले उनको दिया जाएगा। इस बजट के अंदर मैंने फिर 180 कर दिया। भी 180 तक की जो हमारी बहनें हैं उन परिवारों को शामिल किया जाएगा। जुमले तो ये छोड़ रहे हैं, जुमले तो ये कभी कहते कहा 10 लाख रुपए हम देंगे,
मैं पूछ रहा था, कुछ मेरे को लोग आ रहे थे मिलने के लिए, पंजाब के आते हैं, जब आते हैं तो उनकी बात सुनता हूं, तो वो एक बात कह रहे थे जी का 10 लाख रुपया कह दिया आयुष्मान का, परंतु उसके अंदर वो लगा दी लिमिट लगा दी भी कौन सी बीमारी है, ये वो कौन सी बताएगा, और उस बीमारी का अलग अलग पैकेज कर दिया हर बीमारी का, और कह रहे भी इतनी टाइट कर दिया भी किसी को भी इसका लाभ नहीं मिल रहा। ये नरेंद्र मोदी जी है। मैं ये बताना चाहता हूं, मैंने उनको पूछा किसी को उसका लाभ नहीं मिला अभी तक, परंतु हरियाणा के अंदर जब से आयुष्मान चिरायु योजना लागू हुई है 27 लाख लोगों ने इस योजना के तहत अपना इलाज कराया, 27 लाख लोगों ने। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं कि बेनिफिशियरी पॉलिटिक्स, यहाँ पर एक कार्ड खेलते हुए वो बयान दे रहे हैं। एक तरफ पंजाब का यहाँ पर मॉडल बता रहे हैं और दूसरी तरफ हरियाणा का एक डेटा। सैनी जी यहाँ पर जो है वो निशाना साध रहे हैं आम आदमी पार्टी की मुफ्त वाली राजनीति को, वो यहाँ पर उसे विफल बता रहे हैं और अपनी योजना को अधिक प्रभावी सिद्ध कर रहे हैं। जब स्वास्थ्य जैसा मुद्दा चुनावी रण में आएगा तो आंकड़े ही सबसे बड़े गवाह यहाँ पर बनेंगे। अब यहाँ पर देखना यह है कि पंजाब इस पैकेज वाले जो आरोप यहाँ पर लगाया है उस पर क्या कुछ सफाई पेश करते हैं। तो ये थे आज के वो 3 बयान जिन्होंने दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक की सियासत को गरमा दिया। एक तरफ संविधान के पन्ने पलटे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वैश्विक मंदी का डर दिखाया जा रहा है और तीसरी तरफ जन कल्याण के दावों की जंग छिड़ी हुई है। पर इन सबके बीच क्या आम आदमी के असल सवाल जो है वो कहीं खो नहीं रहे? आपको क्या लगता है कि किसका तर्क सबसे अधिक मजबूत था? अपनी राय हमें जरूर कमेंट में बताइए। और आज के बयानवीर में फिलहाल इतना ही रखते हैं, कल और मिलेंगे नए नए बयानवीरों से नए नए बयानों के साथ। फिलहाल मैं निशा शर्मा आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।